कभी सोचा है भारत में एक ऐसी भी जगह हो सकती है जिसका नाम ही अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी जगह जो अपने नाम को सचमुच जीती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नाम से ही। ये संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर। सीधा सा मतलब हुआ बादलों का घर। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक पोएटिक नाम नहीं है, ये इस जगह की असली पहचान है। और जब हम कहते हैं बादलों का घर, तो हमारा मतलब सिर्फ दिखने वाले बादलों से नहीं है। ये बादल यहाँ जमकर बरसते भी हैं। जरा सोचिए, यहाँ साल में औसतन 12,000 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी वजह से ये जगह दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है। लेकिन मेघालय की कहानी सिर्फ बारिश और बादलों तक ही सीमित नहीं है। असल कहानी तो इन बादलों के पीछे छिपी है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा समाज बसता है जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस अनोखी संस्कृति की जड़ें यहाँ के आदिवासी समुदायों में हैं। देखिए, यहाँ के जो 3 सबसे बड़े समूह हैं, खासी, गारो और जयंतिया, इन्हीं की परंपराओं ने मेघालय को वो बनाया है जो वो आज है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस समाज को इतना अलग बनाता है? वो है यहाँ की मातृवंशीय व्यवस्था। अब ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो यहाँ सब कुछ माँ के पक्ष से चलता है। वंश, विरासत, सब कुछ माँ से बेटी को मिलता है, पिता से बेटे को नहीं, जैसा कि ज्यादातर जगहों पर होता है। तो ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? देखिए, पहला नियम तो ये है कि वंश माँ के नाम पर चलता है। दूसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो ये कि परिवार की जो भी पुश्तैनी संपत्ति होती है, वो घर की सबसे छोटी बेटी को मिलती है, जिसे खुनखद्दू कहते हैं। और हाँ, सिर्फ संपत्ति ही नहीं, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप और उन भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की होती है जिनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, समाज की बात तो हो गई। अब मेघालय के एक और भी कमाल के पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां इंसान और कुदरत दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा रचा है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। और इसका सबसे जीता जागता सबूत ये देखिए, लिविंग रूट ब्रिज। जी हां, ये पुल सीमेंट और लोहे से नहीं बने हैं, इन्हें उगाया जाता है। लोग रबर के पेड़ की जड़ों को कई सालों तक सहेज कर उन्हें सही दिशा देकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाते हैं। सोचिए कितना धैर्य चाहिए इसके लिए। और तो और यहाँ एक डबल डेकर रूट ब्रिज भी है। कमाल है ना? कुदरत के साथ इस गहरे रिश्ते का एक और उदाहरण है यहाँ के पवित्र जंगल, जिन्हें सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। ये जंगल के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय लोगों ने सैकड़ों सालों से सहेज कर रखा है, अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से। इन जंगलों में किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना, यहां तक कि एक पत्ता तोड़ना भी मना है। तो परंपरा और प्रकृति का ये खूबसूरत संतुलन तो हमने देख लिया, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अब बात करते हैं आज की 21वीं सदी की। मेघालय को आज के दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चलिए जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। अगर हम मेघालय की अर्थव्यवस्था को देखें तो वो पूरी तरह से यहाँ के कुदरती खजानों पर ही टिकी है। करीब 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। राज्य का लगभग 70% हिस्सा वो तो जंगलों से ही ढका हुआ है। और जमीन के नीचे भी कोयले और चूना पत्थर जैसे खनिजों का बड़ा भंडार है। और यहीं पर हमें एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो यहाँ कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे कीमती खनिज हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकास की राह में कई बड़ी रुकावटें भी हैं, जैसे खराब सड़कें और कनेक्टिविटी की कमी, खेती के पुराने तरीके जिनसे ज़्यादा पैदावार नहीं होती, और साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का भी एक लंबा इतिहास रहा है। अब तक हमने जो भी बात की वो तो मेघालय की अपनी कहानी थी, लेकिन अब हम इस सफ़र के सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसी सच्चाई जो इस छोटे से राज्य को सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया और तो और हमारी पृथ्वी के इतिहास से ही जोड़ देती है। चलिए थोड़ा सा जियोलॉजी समझते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अभी होलोसीन युग में जी रहे हैं, जो करीब 11,700 साल पहले शुरू हुआ था। इस लंबे समय को भी कई हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 2250 ईसा पूर्व। इस तारीख के आसपास दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हुआ था, एक बड़ी जलवायु से जुड़ी घटना। तो इस वैश्विक घटना का सबूत कहाँ मिला? कहीं और नहीं बल्कि मेघालय की एक गुफा, मावम्लू केव के अंदर।
वहां जमीन से उठने वाले एक स्टैलेग्माइट ने, मतलब पत्थर के एक कॉलम ने, अपने अंदर हजारों साल के मौसम का पूरा रिकॉर्ड एक टाइम कैप्सूल की तरह सहेज कर रखा था। और बस इसी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसी स्टैलेग्माइट का डेटा के आधार पर जुलाई 2018 में इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि धरती के इतिहास का जो सबसे नया चैप्टर है वो अब से आधिकारिक तौर पर मेघालयन एज के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम सब इस वक्त मेघालयन युग में जी रहे हैं। जी हाँ, ऑफिशियली ये वो युग है जो आज से लगभग 4200 साल पहले शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत एक भयंकर, दुनिया भर में फैले सूखे से हुई थी, जिसने मिस्र से लेकर चीन तक की कई पुरानी सभ्यताओं को हिलाकर रख दिया था। और इस पूरी कहानी का पहला सुराग वो मेघालय में मिला। तो देखा आपने, मेघालय सिर्फ बादलों का घर नहीं है, ये एक अनोखी संस्कृति का घर है, कुदरत के करिश्मों का घर है, और अब तो ये पूरी पृथ्वी के जियोलॉजिकल इतिहास का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में बादलों का ये घर अपनी संस्कृति, प्रकृति और इस नई मिली भूवैज्ञानिक विरासत, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा।